नादिया बाजी ड्रामे चेक करो। देख रही हूँ वही यार उसके अब हो गया ना दादा, नया नया कारीगर है तो काम सिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी दोपहर का टाइम हो चुका है और हम कर रहे हैं काम। तो माशाल्लाह से आज भी आयशा काम कर रही है, तो इस अड्डे पे मैं और आयशा काम कर रहे हैं। हस्बैंड तो जी खुश हुए पड़े कि भाई चलें, दोनों मिलजुल कर बैठी हैं और मिलजुल कर काम भी कर रही हैं। मेरा काम भी हो रहा है और यहाँ पे भाई गप्पे भी लग रही हैं दोनों के। मैं दोनों के साथ ही बातचीत कर रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि हस्बैंड जो है नीचे काम कर रहे होते हैं तो आयशा ऊपर होती है छत पे, तो ये रात में जाते हैं या दिन में किसी टाइम चले जाते हैं। वो थोड़ा बहुत देर किसी टाइम आ जाती है, कोई बातचीत करनी हो। तो यहाँ पे जी 2 दिन हो गए, आयशा भी नीचे मैं भी, तो बैठ के गप्पे शप्पे लगाए जा रहे थे। तो उसका भी मूड सही था, मेरा भी मूड सही था। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलें भाई दोनों मिलजुल कर बैठी हुई हैं और काम भी हो रहा है। वो भी अड्डे पे बैठ गई है काम करने के लिए, तो इकट्ठे ही खाना पीना हो रहा है। चाय शाय बनाई है मैंने। तो यहाँ पे बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो हस्बैंड की थोड़ी सी टांग खींच रहे थे। कभी वो किसी बात पे छेड़ देती थी, कभी मैं किसी बात पे छेड़ देती। तो हस्बैंड बड़े खुश भी हो रहे थे और बस थोड़े वो भी हो रहे थे कि भाई अब दोनों मिल के मेरी टांग खींच रही हैं। तो कह रहे थे जल्दी जल्दी बस काम करो, ये काम ख़त्म हो तो फिर कुछ लेके आएँ खाने पीने के लिए, कहीं बाहर चलें। तो जी प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं बाहर जाने का। तो बस आपके साथ फिर एक प्यारी सी वीडियो भी शेयर करेंगे। काम ख़त्म हो तो कुछ और बंदा कहीं जाए। तो हस्बैंड अब कह रहे हैं कहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे। और अब रात का टाइम हो चुका है और आयशा चली गई है ऊपर। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे घर मेहमान। मेरी बहन, एक ही मेरी बहन है, वो, उसके हस्बैंड और उसकी जो नंद है वो आई हैं। बच्चे उन्होंने जाना था कहीं शादी पे, तो ट्रेन में तो वो मुजफ्फरगढ़ रहते हैं, तो यहाँ पे वो मुल्तान से उन्होंने जाना था। सुबह के टाइम उनकी 5 बजे की ट्रेन थी। तो रात को ही वो अम्मी के घर आ गए थे। तो अम्मी के घर से फिर हमारे घर आए। अम्मी ने खाना वगैरह अम्मी और ने बनाया था। तो फिर मैंने बुलाया था कि आप आ जाओ, फिर आए। तो उनके लिए मैंने चाय बनाई और चाय के साथ फिर मैंने अंडे बॉयल कर लिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो वो फिर खाना उन्होंने वैसे भी नहीं खाना था, क्योंकि खाना अम्मी के घर से खा के आए थे। तो मैंने सोचा कि चलें अंडे बॉयल कर लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो ये जी यहाँ पे रखा हुआ है ज़हरा का फीडर। तो ज़हरा जो है अभी भी फीडर पीती है, लेकिन एक टाइम रात में ही सिर्फ दूध पीती है। दिन में माशाल्लाह से वो खाना वगैरह खा लेती है, सब कुछ ही खाती है। लेकिन अभी क्या है कि वो सबसे, मेरी जो छोटी बेटी है उसके बाद कोई छोटा बेबी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी वो लाड करती है। तो बीच में मैंने इसका फीडर जो है छुड़वा दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो लेकिन जो है फिर ये दूध बिल्कुल पीती नहीं थी। जैसे शाम में, रात में बंदा सोते हुए बच्चों को दूध देता है, तो इसने बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया था। तो इसलिए मुझे टेंशन होती थी, क्योंकि अभी इतनी बड़ी तो नहीं है कि इसका दूध मैं बिल्कुल ही छुड़ा दूँ। तो रात को मेरी आदत है कि मैं बच्चों को रात को दूध लाजमी देती हूँ। तो ज़ारा बिल्कुल भी नहीं पीती थी, तो मैंने इसलिए फिर दोबारा इसके लिए फीडर लेके आई हूँ। तो फिर अब माशाल्लाह से जो है शौक़ से पीती है। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं पीती, बस रात में सोते हुए दूध पी के और माशाल्लाह से सो जाती है। और बस हमारे काम काज चल रहे हैं। तो अंडे मैंने जो है छील लिए हैं, उसके बाद इनको अब काटते हैं और मेहमानों को पेश करते हैं। और चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है और बच्चे भी यहाँ पे देखें वेट कर रहे हैं अंडों का। तो बच्चे भी बड़े शरारती होते हैं। ये देखें ये अभी वाशरूम से आया है बच्चा। ये मेरी जो है सिस्टर के बच्चे हैं 2। यहाँ पे अंडे काटे जा रहे हैं और बच्चे यहाँ पे, उनका बच्चों का इंतज़ार हो रहा है कि कब ये हमें दिए जाएं। तो भाई पहले मेहमानों को नहीं, पहले बच्चों को ही दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे बिल्कुल भी सब्र नहीं करते। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी प्यारा सा छोड़ दीजिएगा। तो बस मेहमानों को अंडे पेश करते हैं। मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि जो मेरे बहनोई हैं वो थोड़ा सा हो सकता है कि एतराज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीडियोस वगैरह को यानी कि अच्छा नहीं समझते। पहले जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा वो करते थे, वीडियो बनाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब जब से मैंने चैनल बनाया है और हस्बैंड यानी के साथ जुड़े रहते हैं, देखते हैं कि कितने लोग
प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और कैसे बात करते हैं। तो अब जो है वो भी इस चीज़ को समझने लग गए। लेकिन यह है कि हर कोई इस बात को नहीं समझते। जब कोई काम करने लगता है इंसान, किसी फील्ड में, किसी शोबे में आता है, तो उसको फिर समझ आती है। तो इसी तरह मैं भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे व्लॉगिंग की इजाज़त दे दें। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि हस्बैंड ने मुझे इजाज़त दे दी, क्योंकि हस्बैंड की इजाज़त के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये नबिया ने प्लेन बनाया है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो सा उड़ता है, और इतना कितना प्यारा लग रहा है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नबिया ने ये मेरी मिट्टी से बनाया है, इतना प्यारा हेलीकॉप्टर। खेलते होते हैं। हाँ, ये प्लेन का मैंने बनाया है। इसी आगे से कुछ बनाना चाह रही थी पर चोंच बन गई। ये कुछ परिंदा लग रहा है और पिछली साइड से ये हेलीकॉप्टर लग रहा है। तो आप बताइए परिंदा है कि हेलीकॉप्टर, और आप कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो जी आज जुम्मे का दिन था और जुम्मा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पे ज़हरा जो है सो गई है और हम पूरा दिन लगे रहे हैं आज काम में। तो अभी थोड़ी देर पहले ही काम ख़त्म हुआ है और नबिया फिर अपनी नानी अम्मा के घर चली गई। जिस दिन काम ख़त्म होता है, जुम्मे का दिन होता है, तो फिर नबिया नानी अम्मा के घर चली जाती है। तो अभी थोड़ी देर में उसको लेके आ जाएंगे। और ज़हरा जो है गई हुई थी, आज मिलाद था मेरे मामू के घर, लेकिन हम काम की वजह से जा ही नहीं सके। बस काम 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 और हर टाइम बस काम। तो हस्बैंड से मैं इतनी नाराज़ हुई कि आप मुझे लेकर ही नहीं गए। तो लेकिन क्या करें, हमारा काम ही नहीं ख़त्म हुआ था। तो जो हम काम लेते हैं वो जुम्मे वाले दिन हमने ख़त्म करके देना होता है। तो ऑर्डर के पीस होते हैं, तो हमने वो आज जुम्मे का दिन था, हमने काम ख़त्म कर दिया है। और मैं जो अड्डे का काम करती हूँ तो उसके बाद जो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता किसी और काम का। तो घर के जो काम काज होते हैं वो करना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो कपड़े बच्चों के बस थोड़े थोड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े, ये देखें यहाँ पे ये सारे इतने सारे बच्चों के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े। मैं कपड़े धोने लगी हूँ। कपड़े धोते हैं, अब रात के टाइम है। थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलें थोड़े से अब धो लेती हूँ रात में, और थोड़े से फिर सुबह सुबह उठ के धो लूँगी। इस तरह काम ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने घर की सफाई की है और इस टाइम पे रात हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलें लास्ट का क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। आज का व्लॉग जो है हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।